हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी वीडियो एसएससी। सो स्टूडेंट्स, अब वो समय आ चुका है कि आप लोग डीपली सोचने लगो कि क्या मेरी तैयारी ठीक चल रही है, क्या जो ट्रैक मैंने पकड़ा हुआ है मेरे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए क्या वो सही है, क्या एसएससी की तैयारी इसी वे में होनी चाहिए। अगर आपका उत्तर यस है तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा अलग किया जैसा होना चाहिए, जैसे एक अच्छी टेस्ट सीरीज को देखना? क्या आप लोगों ने उन वीक टॉपिक्स पे काम करना शुरू किया जो आपके ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो रहे? इन दोनों सवालों का अगर जवाब यस है तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है। अगर इन सवालों का जवाब नो है तो इनका उत्तर मेरे पास है। अब क्या है इनका उत्तर, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए, जैसे कि आपको पता है आजकल हम क्या कर रहे हैं, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस के वो तो वही हैं, बट अब हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस के पेपरों के सोल्यूशन जो अभी हालिया में पेपर हुआ 2023 में, 2022 का हुआ था, 23 में मार्च में, उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम। क्लियर? बट उसके पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या आपने कोई अच्छी टेस्ट सीरीज देखी? अगर नहीं देखी तो ये रही एसएससी मेंस टीयर 2 की टेस्ट सीरीज है ये, जिसके अंदर 10 टेस्ट हैं, 60 क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल, 30 क्वांट के क्वेश्चन और 30 किसके बेटा, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या अलग है, मुझे पता है आप लोग कहोगे सर 249 में तो बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ और है जो देखने वाली है, वो क्या है मेरे पास, ये आपको वीडियो सोल्यूशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं किसके, क्वांटिटी एंड एप्टीट्यूड के। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड फॉर्मेट में या दूसरे फॉर्मेट में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सोल्यूशन एनालिसिस तो मिलेगा, बट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन भी मिल रहे हैं इसके साथ। क्लियर? सो प्लीज़ अवेल कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट इज आवर व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक किस में है, बायो मतलब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उससे जुड़िए, क्योंकि जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी पीडीएफ्स आएंगे, उस सब का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और हमारा अभी क्या है 6 मार्च का ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से शुरू हो जाता है आज का पहला क्वेश्चन। अ पिरामिड हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज ए बेस ऑफ विच ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर, इट्स स्लांट एज नॉट हाइट। ध्यान रखिएगा, स्लांट एज और हाइट में बहुत फर्क है, बता दूं आपको मैं। ठीक है, द होल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये है कैसा, समझो इसको। ये बेसिकली ऐसे आपके पास ये 3 फेसेस हैं, ये ऐसे अगर इसको आप टॉप व्यू कंसीडर कर लो ना, तो ये फेस 1 हो गया, फेस 2 हो गया, फेस 3 हो गया। इसका मतलब आपके पास टोटल एरिया कितना आएगा, आपके पास आएगा एरिया ऑफ बेस प्लस ऑफ 3 टाइम्स एरिया ऑफ ईच फेस। ईच फेस बोलो, इसको 1 फेस बोलो, सारी एक ही चीज़ है। ठीक है, देखो आपके पास आपको क्या बोला गया, अब देखो ध्यान से देखो, इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो, इस डायग्राम में क्या लगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्लांट एज की जगह, मैं स्लांट एज ये होगा और ये मेरे पास 8 होना चाहिए, तो क्या हाइट है एच यहाँ से आएगी, और ध्यान रखना इस केस में ये बिल्कुल मिड पे जाएगी, और ये क्या होगी मेरे पास, ये एच 4 और 24, बिकॉज आपके पास एरिया ऑफ बेस तो आ जाएगा कितना, √3/4, साइड कितनी मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ईच फेस, यानी 1/2, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इंटू हाइट। अब इसके अंदर आपको ये सोचना है सबसे पहले कि आप इसमें बेस किसको लेंगे, बेस आएगा आपका 8, ये 8 आएगा, जब तो आपके पास ये आएगा, बिकॉज आपके पास ये डायग्राम बेसिकली ऐसे है, ट्रायंगल ऐसे है। ठीक है, तो देख के चलो उसको थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए जरा, हाइट निकलेगी यहाँ से, हाइट कितना होगा 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर,
576 माइनस ऑफ 16 यानी कितना 560, इसका अंडर द रूट। अगर ये 560 इसका अंडर द रूट है तो ये कितना होगा 16√3। सबसे पहले वो ऑप्शन पकड़ लो जिसमें 16√3 है। देखो इसमें 16√3 नहीं है, इसमें 16√3 है, तो 16√3 या तो इसमें है या इसमें, तो ए और डी में से मेरा कोई आंसर सही होगा। पहले समझो बात, क्लियर? तो भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, ठीक है। प्लस देखो अब रूट 560 कितना होगा आपके पास, क्या ये मेरे पास, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाना चाहूँ 560 के, 7 गुना 8 गुना 10 होगा, ठीक है। देखो 7 गुना 4 गुना 2 गुना 5 गुना 2, ऐसा कुछ होगा 35, और ये क्या होगा 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी +3, तो ये कितना होगा बेसिकली मेरे पास 4√35। सो 3 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 4√35 इंटू ऑफ 8, तो ये कितना हो गया मेरे पास 8 दूनी 16 थी 48, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो 16√3 प्लस 40√35 इज द राइट आंसर, डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूँगा यही एक क्वेश्चन था जो मुश्किल था सेट में। देखिएगा भी आगे चलेंगे जब आज के सेट में जो मैंने लेके आया 8 से 10 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन एट 60% मिल्क। चलो भाई देखो 80 लीटर अपने पास क्या है इसके अंदर क्या है 60% मिल्क है और 40% क्या वाटर है, ठीक है। हाउ मच मिल्क शुड बी एडिड टू मेक 80%। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं ये कितना होगा 48 लीटर और ये कितना होगा 32 लीटर। नो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग कि आपके पास अगला जो है वो 100% है, इसके अंदर भी कुछ मिल्क है और इसके अंदर भी कुछ वाटर है। मिल्क कितना चाहिए 80%, तो वाटर डेफिनेटली कितना चाहिए होगा मुझे 20%, क्लियर। देखो इस केस में हमेशा आपने ये बात रखनी कांस्टेंट वैल्यू, मैं लिखने लगा हूं अगेन, व्हाट इज माई कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है जो चेंज नहीं हो रही। आप ऐड क्या कर रहे हो, मिल्क शुड बी एडिड, अगर मिल्क ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास वाटर कांस्टेंट रहा। इसका मतलब वाटर अगर यहाँ पे 32 है तो यहाँ भी कितना होगा 32 लीटर। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी होगी 32, मुझे 100% की निकालनी है वैल्यू, 32/20 इंटू ऑफ 100% हटाओ जरा 5, तो ये कितना होगा 160 लीटर। 160 लीटर अगर मेरा फाइनल सोल्यूशन आया बच्चों, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो पहले 80 था वो कितना हो गया 160, यानी सॉरी कितना ऐड हुआ होगा 80 लीटर। 80 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लियर। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है याद रखने कि कहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपको कहीं ज़्यादा बच्चों से आगे लेके जाएगी, याद रखिएगा। एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपको बहुत आगे लेके जाएगी एक नॉर्मल स्टूडेंट से, क्लियर। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपके रिसेंट पेपर में है। देखो इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ एक्स एंड वाइज, देखो आपको HCF दिया कितना 15, देन द HCF ऑफ 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर एंड 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करके कॉमन निकालना है, जो कॉमन निकलेगा 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। बस इतना सा। देखो क्या दी, अब ये क्या है मेरे पास, ये है 36x स्क्वायर, देखो 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। देखो ये इसको मैं कैसे लिखूंगा 6x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9y का होल स्क्वायर। देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस ऑफ बी, क्लियर। तो ये क्या होगा 6x प्लस 9y इंटू ऑफ 6x माइनस ऑफ 9y, ठीक है। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, इस टर्म से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, इस टर्म से भी मैं
3 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या यहाँ से अगर 3 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, कितना आएगा 9, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 2x प्लस 3y इंटू ऑफ 2x माइनस ऑफ 3y। क्लियर है। दूसरी चीज़ देखो, ये क्या है मेरे पास 81 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9y स्क्वायर, ये कितना होगा 9x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3y का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 9x प्लस 3y इंटू ऑफ 9x माइनस ऑफ 3y। डन। अब देखो यहाँ से भी 3 कॉमन लोगे, यहाँ से भी 3 कॉमन लोगे, तो 9 आ गया बाहर, तो ये कितना है 3x प्लस वाई इंटू ऑफ 3x माइनस को y। क्लियर। तो यहाँ से देखो 9 आ गया, 9 आ गया, तो 15 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाएगा 135। क्लियर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बट आपको सेकंड इक्वेशन से अच्छे से सॉल्व करके कॉमन निकालना था आपको बस। चलिए जी, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो वो कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस कितना दिया हो आपको, वो कह रहे हैं एक रेडियस है और एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 दिया हुआ है। अगर इसके अंदर स्क्वायर को इंस्क्राइब करते हैं, मतलब एक स्क्वायर ऐसे जाएगा, अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा, देखो इसका मतलब जब मैं स्क्वायर का डायगोनल करूंगा, देखो स्क्वायर के केस में देखिएगा, अगर मैं बोलूँ स्क्वायर की साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये कितना होगा डेफिनेटली, अगर 90 डिग्री तो a√2 होगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ रेडियस और यहाँ से यहाँ भी रेडियस, तो ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो बेटा a√2 मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया, बिल्कुल हो गया। सो a कितना आएगा मेरे पास 10/√2, और मैं क्या बोलूँ इसको 5 इंटू 2/√2 होगा। या a मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा 5 इंटू 2 इंटू रूट टू अपॉन √2। क्लियर। ओह सॉरी, डबल लिख दिया मैंने, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं a इज इक्वल टू 5 इंटू √2 अपॉन √2। तो यहाँ से साइड कितनी आ गई मेरी, क्या साइड 5√2 आई। क्लियर। अगर साइड मेरी यहाँ से 5√2 आ गई, तो यहाँ से पेरीमीटर कितना लिख सकता हूँ मैं, वो होगा 4a, यानी 4 इंटू ऑफ 5√2, यानी कितना 20√2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा डेप्थ में समझने वाला क्वेश्चन था, बिकॉज सर्कल के साथ इसके अंदर मुझे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी जिसमें मुझे डायगोनल का यूज़ करना था। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे लगे हो तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। टेस्ट सीरीज़ का और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर अवेल कीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिए हो गया क्वेश्चन, टेक्निकल थोड़ा इशू था उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन इज इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो मेरे पास क्या दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बनाओ सबसे पहले। देखो
इसका देखो ये रेडियस आर होगी और ये हाइट एच होगी, ठीक है। आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h) होता है, यानी 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 14, और ये वैल्यू मुझे कितनी दी, 126 पाई से कर दो, पाई को कैंसिल, 9 टाइम्स किया तो आर कितना आ गया मेरा 9/2, आर क्या हो गया मेरा 9/2 सेंटीमीटर। अब क्या दे रहा है, हाइट 14, व्हाट इज द वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम क्या होती है मेरे पास, पाई, क्या सिलेंडर की वॉल्यूम ये होती है। मैंने शुरू में बताया था आपको, सिर्फ पहला ही क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अदरवाइज सारे क्वेश्चन में ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले की थोड़ी सी अच्छे से नॉलेज है। क्लियर, चलिए तो ये कितना होगा, देखो पाई के टर्म्स में दिया हुआ मुझे, पाई आर कितना 9/2 इंटू 9/2 इंटू 14, तो ये कितना हो गया भाई 81 इंटू 7 इज हाउ मच 567 अपॉन 2 पाई। तो ये कितना होगा मेरे पास, अगर मैं इसको देखूँ 283 1/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बुला रहा है हमें। देखो जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में ऐसा जिससे डरा जाए। देखो अगर मैं बात करूं ये कितना होगा भाई, 15 होता है, 154 प्लस 15 169, यानी ये वैल्यू कितने देखिए 13, और 108 प्लस 13 कितना होगा 121। 121 किसका अंडर रूट होता है, 11 का, याद कीजिए। तो 25 प्लस 11 ये किसका अंडर रूट है 36 का, 36 किसका 6 का, तो 10 प्लस 6 इसका अंडर रूट, यानी न्यूमिनेटर में तो भैया 4 आ गया। समझ आई, सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक कैलकुलेशन को यूज़ किया है इस क्वेश्चन में, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ध्यान रखिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने। देखो 16 19, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूँ 20 माइनस ऑफ 0.75 इंटू 16, ईजी हो गया मेरे लिए। क्यों, देखो 16 गुना 2 कितना हुआ 320, माइनस ये होगा 3/4 इंटू 16, 4 चौके 16, 320 माइनस ऑफ 12, ठीक है, कितना हो गया 16 प्लस 308 16 324, तो ये किसका हुआ 324, तो ये कितना होगा 4/18, यानी कितना होगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है, सॉरी 2/9। ऑप्शन नंबर बी। बताओ इससे सिंपल क्या बताऊँ मैं, दैट वाज वेरी बहुत अच्छा वर्सेटाइल क्वेश्चन था ये, काफ़ी अच्छा लॉजिक लगा था इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है, नोट कीजिए प्लीज़। पता क्या होता है, आप लोगों ने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप मेंस का पेपर दें। सबसे पहली बात क्या है कि जब भी आप एग्जाम करें ना, अगर 2-4 क्वेश्चन निकल गए ना, तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि हाँ मेरे तो सारे क्वेश्चन निकल गए, वरना निकलने बंद हो जाते हैं क्वेश्चन एक्साइटमेंट में। आपने सिर्फ पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को लेकर चलना है कि हाँ पिछला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि हाँ मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो वो एक्सेस का प्रेशर क्रिएट कर देगा आपके माइंड पे, जो कि मुझे नहीं लेना। हमें बिल्कुल भी उस प्रेशर को नहीं अपने ऊपर बिल्डअप होने देना, ध्यान रखिएगा मेरी बात। क्लियर, सो प्लीज़ 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 जब भी मेंस का पेपर दो थोड़ी सी सावधानी बरतिए और थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा करके चलना, आसपास मत देखिए कौन कितने क्वेश्चन कर रहा है, आपने कितने किए मैटर ये करता है एंड में। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ABC invested capital in the ratio 348 at the end of business term. They received the profit in ratio of 2:3:5.
व्हाट इज द रेशो ऑफ टाइम इन्वेस्टेड देयर इन्वेस्टेड टाइम। चलिए देखो, सबसे पहली बात ABC की बात कर लें। कितना भाई इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे पास 348। टाइम मैंने माना कि यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 और यहाँ पे T3 है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी मेरे पास, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, यानी कितनी होगी 3T1 रेशो 4 T2 रेशो 8 T3 होगी। अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर ऐसा है तो क्या यही मेरा प्रॉफिट का रेशो भी होगा? यस, इट विल बी माई प्रॉफिट रेशो, जो कि कितना दिया हुआ मुझे 235 2 रेशो। क्लियर? अब देखो इसको करना कैसे, यानी एक के लिए प्रॉफिट क्या था 3T1, उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो T1 कितना हुआ 2/3 4 T2 इज इक्वल टू 3, T2 कितना होगा 3/4 8 T3 इज इक्वल टू 5, T3 कितना होगा 5/8। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना T1 रेशो T2 रेशो T3, यानी 2/3 रेशो 3/4 रेशो 5/8। तो 8 3 24, एलसीएम 24 आ गया, सबको 24 से मल्टीप्लाई करूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था ताकि विल गेट द कैलकुलेशन स्पेस। 3 6, तो 8 दूनी 16, 6 थी 18 एंड 5 थी 15, तो 16 18 15 ऑप्शन में है। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे टैकल करना है और अच्छे से वेल बिल्डअप करके आपने क्वेश्चन करने हैं, धक्के सिरे का कुछ नहीं करना। क्लियर? चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ABC आर 3/7 5/9 एंड 1/7 रिस्पेक्टिवली, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। देखो सबसे पहली बात, सॉल्व अनसॉल्व की 1 होगी, तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसको मैं ऐसे लेके चलूं कि सॉल्व प्लस अनसॉल्व की 1 है, तो ऐसा होगा सॉल्व की P नॉट सॉल्व 1 माइनस ऐसा, सॉल्व की यही होगी ना, सॉल्व प्लस अनसॉल्व मेरे पास 1 होगा। अब अगर मैं एक ही बात करता हूं, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर 1 माइनस 3/7, तो ये कितना होगा 7 माइनस 3/7, यानी कितना 4/7। अगर मैं B की बात करूं 1 माइनस ऑफ 5/9, 9 माइनस 5/9 यानी कितना 4/9। अगर मैं C की बात करूं 1 माइनस 1/5 यानी कितना 5 माइनस 1/5 यानी कितना 4/, यानी ये कितना होगा 1 माइनस ऑफ 4/7 4/9 4/5, यानी ये कितना होगा 1 माइनस ऑफ 64/63 गुना 5 315, तो 315 माइनस ऑफ 64/315, तो ये कितना आ गया 251/315। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं शुरू से बोल रहा हूँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, करिए, देखो क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में। क्लियर? चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन। रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाय बाईसाइकिल, 80 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर बाय कार, अनदर 6 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलो बस वैसे पॉइंट्स में दिया नहीं हो, बट फिर भी हम कर लेते हैं। देखो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं,
वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे पास, देखो डिस्टेंस तो है, टोटल टाइम टेकन है T1 T2 T3। केस 1 के लिए D1 स्पीड 1 इंटू टाइम 1, डिस्टेंस 1 कितना 45, स्पीड 1 15 और टाइम 1 कितना आ गया 3 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, 80 किलोमीटर D2 S2 इंटू ऑफ T2, तो डिस्टेंस 2 कितना है मेरे पास 80 इज इक्वल टू 40 इंटू ऑफ T2, तो T2 कितना का 2 आवर। क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट D3 इज इक्वल टू S3 इंटू T3, बिकॉज बच्चों को बड़े सारे फॉर्मूले याद करा दिए जाते हैं। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू T3, तो ये कितना आ गया T3 3। तो टोटल डिस्टेंस कितना देखो, पहले केस में कितना 45 प्लस 80 प्लस 6 और डिवाइडेड बाय टाइम 1 कितना 3 प्लस 2 प्लस 3, तो 8 4 12 120 131 बाय 3 3 6 2 8। ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर यही आ गया। अब देखो ये कितना आएगा आपके पास, 8 एकम 8 और 1 मिनट 3 3 6 और 2 8। क्या ऑप्शंस में, 1 मिनट लेट मी चेक, क्या इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी मुझे लग ही रहा था। तो ये कितना आ गया, 8 एकम 8 5 बटा 13.38 के अराउंड, क्योंकि जब 2 डेसिमल प्लेस दिखा ना तो आंसर कितना 16.38 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बच्चों। क्लियर। सो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है फॉर अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस। अब जो दूसरा मेरा प्रश्न था, पहला तो टेस्ट सीरीज वाला तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था, दूसरा क्वेश्चन था मेरा आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने किया है कि नहीं किया, डजंट मैटर। मतलब डजंट मैटर का मतलब क्या है कि आपने वो अच्छे से नहीं किया तो मैटर नहीं करता ना किया है कि नहीं किया, क्योंकि अगर परसेंटेज में आपने एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, इनकम वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, तो किया ना किया बराबर ही है ना, क्या मैटर कर, टाइम वो खराब है। बट अब अभी पीडी आपको मौका दे रहा है ऐसे ही टॉपिक्स को करने का बहुत कम कीमत पे। देखिए, जिसको मैं बोलता हूँ माइक्रोवर्स, या ये हैवी डिस्काउंट के साथ मिनिमम 50% का डिस्काउंट आपके पास ऑन ऑल माइक्रो कोर्सेज। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? माइक्रो कोर्सेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें पूरा कोर्स मत खरीदिए, आप वो चैप्टर को खरीदिए जो आपको करना है, जिसको आपको डील करना है, जिसके आपके क्वेश्चन आपके नहीं निकल रहे, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, जिसके नोट्स अच्छे चाहिए, जिसके क्वेश्चन अच्छे चाहिए, जिसके सोल्यूशन अच्छे चाहिए, वो चैप्टर करो। बताता हूँ कैसे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको पूरी तरह से। ठीक है, चलिए सबसे पहले करेंगे चूज SSC CGL। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके सारे सब्सक्रिप्शन होंगे, स्टूडेंट देखना चाहें तो टेस्ट कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज एंड माइक्रोवर्स यानी माइक्रो कोर्सेज। अब देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली हम उसे सॉल्व करेंगे, कॉल में व्हाट्सएप जैसे आप चाहेंगे वैसे टीम जुड़ेगी। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ आपके पास, फिर है करंट जीके, देन है कंप्यूटर, देन एप्टीट्यूड। जैसे एप्टीट्यूड की मैं बात करता हूँ आपसे, और 2-3 खास फीचर्स हैं इसके मैं बताता हूँ आपको। जैसे पूरा बंडल ऑलमोस्ट 1750 का नहीं लेना मत लो। जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम है, 76 का 7 लेक्चर्स हैं, 2 वेब नोट्स हैं, 411 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके अंदर। क्लियर। अब ये 7 लेक्चर्स 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं, सिर्फ 76 रुपये के। 2 वेब नोट्स हैं, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन फ्री में, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका मेंस में आना ही आना कन्फर्म है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपका आज तक ना आया हो। क्लियर है। अब ये 411 क्वेश्चन गया, 411 क्वेश्चन नहीं, 411 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर 5-10 साल के आपके खत्म नहीं है, सब इंक्लूडेड है इसमें ऑलरेडी। क्लियर। तो अब नंबर सिस्टम में इसमें 6 मिनट का ट्रायल भी है स्टूडेंट्स, 6 मिनट का
ट्रायल भी है इसमें, क्लियर। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन 411 क्वेश्चंस के आप 30 से 40 क्वेश्चन के बंडल बना के भी आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। सो एक नई पहल है, एक नया कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसे करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और दूसरी बात और बताऊं मैं, सिर्फ क्वांट में ही नहीं, ये हर एक पोर्शन में, जैसे मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, देखो सब में ऐसा ही है, सबका 6 मिनट का ट्रायल फ्री है, सबके साथ आपके रिसोर्सेज लगे हुए हैं, वेब नोट्स हैं, ठीक है, आपके पास लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं। सो प्लीज़ अवेल दैट ऑफर। थैंक यू। और सारे के सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।